मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 11 की बायोलॉजी बताने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधि बताना है। और ये आप अध्याय 2 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जगत का वर्गीकरण। तो इसमें आप लोगों को बताया गया है जीव जगत का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है और किन किन संघों में रखा गया है, किस किस को, कौन एक कोषीय है, कौन बहुकोषीय है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को 5 जगत वर्गीकरण बता दिया गया। आपको 5 जगत वर्गीकरण बताया जा रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण जो है किन लक्षणों के आधार पर व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी। इसमें पहला लक्षण आपने पढ़ लिया है। पहला लक्षण था कोशिका की संरचना की जटिलता। कोशिका की संरचना की जटिलता किस प्रकार है, कौन से जीव प्रोकैरियोटिक हैं, कौन से जीव यूकैरियोटिक हैं, इसमें आपने ये पढ़ा। दूसरा पढ़ा था आपने शारीरिक संगठन की जटिलता, कौन से जीव एक कोशिकीय हैं और कौन से जीव बहुकोशिकीय हैं। तो एक कोशिकीय होने के नाते उन्हें अलग रखा गया और जो बहुकोशिकीय थे, बहुकोशिकीय होने के कारण उनको अलग रखा गया। अब आपको पढ़ना है तीसरा पोषण विधि, जो आपको टॉपिक डाला गया है, पोषण विधि। ये आपको आज बताया जाएगा कि जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है या पादपों में पोषण किस प्रकार होता है, ये आप लोगों को बताया जाएगा। तो मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आप लोगों को आज बताना है। तो आपने एक कोशिकीय जंतुओं के बारे में पढ़ा कि वो किस प्रकार के होते, उनमें पोषण किस प्रकार का पाया जाता, तो उनके बारे में नहीं पढ़ना। तो आपको पोषण की विधि बताया जाएगा, पोषण किन किन जंतुओं में। आपने मोनेरा के बारे में पढ़ लिया है। तो मोनेरा के बाद अब आता है कि कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, पादप में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है और जंतु में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। कवक, पादप और दूसरे हैं जंतु। इन सब के बारे में आपको जानना है, इनमें किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। कवक क्या होते हैं, परपोषी होते हैं या विषमपोषी भी आप कह सकते हैं। विषम पोषी। पादप क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी किस लिए होते हैं, कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी, तो ये जंतु परपोषी होते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, पादप के ऊपर जंतु डिपेंड रहते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि स्वपोषी किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं। तो स्वपोषी परजीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें परपोषी कहते हैं। लेकिन कुछ आपने इसके बारे में जाना कि ये परपोषी है, इनमें आपको स्वपोषी नहीं पता, लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जो परपोषी भी होते हैं। इनमें ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। पादप जो होते हैं उनमें कई प्रकार के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परजीवी, परजीवी किसे कहते हैं। इसी में हम परजीवी के बारे में जानेंगे। परजीवी, पैरासाइट। तो पैरासाइट किसे कहेंगे, ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जो अपना भोजन
अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। ऐसे पादप पौधे जो अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। तो पोषण की विधि में सबसे पहले क्या है? परजीवी। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो परजीवी होते हैं, और मनुष्य तो सब परपोषी है ही, तो उसमें तो आएगा ही। तो सबसे पहले हम पौधों के बारे में जानते हैं कि कुछ पौधे परजीवी होते हैं, कुछ पौधे मृतोपजीवी होते हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार के होते हैं। तो परजीवी किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जो अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। तो परजीवी के बाद अब आप लोगों को पढ़ना है, परजीवी जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पादपों में जो परजीवी पाए जाते हैं ये दो प्रकार का पाया जाता है। एक होते हैं पूर्ण परजीवी, पूर्ण परजीवी या अविकल्पी। दूसरा है अपूर्ण परजीवी या विकल्पी। तो पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्ण परजीवी या अविकल्पी, दूसरा है अपूर्ण परजीवी या विकल्पी। अपूर्ण परजीवी या अविकल्पी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपने पोषित तो पूर्ण परजीवी या अविकल्पी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपने पोषित के बिना अपना भोजन ना बना सके उन्हीं को परजीवी कहेंगे। यदि उनका जो पोषित कोशिका है, यदि उनका पोषित कोशिका क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तो वो क्या करेंगे? अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और वहीं पर उस परजीवी की मृत्यु हो जाएगी। तो उसी को कहते हैं पूर्ण परजीवी या अविकल्पी, जिसके पास कोई विकल्प ना हो। अगर उसकी जो जीवित कोशिका है जिस पर वो उगा है, अगर वो मर जाए तो वो भी मर जाए जो उसके ऊपर उगा है, तो उसी को क्या कहेंगे? अविकल्पी, जिसके पास कोई विकल्प ना हो। अगर पोषित कोशिका मृत्यु हो रही है तो जो कोशिका उसके ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा है उसकी भी मृत्यु हो जाए तो उसी को कहते हैं पूर्ण परजीवी या अविकल्पी। जैसे इसमें अमरबेल एग्जाम्पल है। अमरबेल जानते हैं क्या होता है? आम का पौधा आप लोगों ने देखा होगा। आम के पौधे पर बाना, जिसे आप लोग गांव की भाषा में कहते हो, बाना निकला रहता है, वही बाने को अमरबेल कहते हैं। अगर पेड़ सूख गया, आम का पेड़ अगर सूख गया तो अमरबेल जो होता है, बाना जिसे आप कहते हैं, वो भी सूख जाता है। तो क्या कर रहा है? जिसपे वो उगा है, जिससे पोषण ले रहा है, अगर वो मृत्यु हो गया तो ये भी मृत्यु हो जाता। तो इसके पास कोई जीवित रहने का विकल्प नहीं होता, तो उसी को कहते हैं पूर्ण परजीवी या अविकल्पी। अब दूसरा आता है अपूर्ण परजीवी या
विकल्पी। इसके पास क्या रहता है? विकल्प रहता है। यह अपनी पोषित कोशिका जो इसकी होती है उसके बिना भी यह जीवन यापन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर इसकी पोषित कोशिका की मृत्यु हो जाती है तो ये जीवित नहीं रहेगा। अगर इसके पोषित कोशिका की मृत्यु हो जाती है तो भी ये जीवित रहेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल है विस्कम, दूसरा है लोरेंथस, ये दो इसके एग्जाम्पल है। ये अपूर्ण परजीवी होते हैं, पूरी तरह से परजीवी नहीं होते। जिस पर ये रहते हैं अगर वो उस पादप की या उस कोशिका की मृत्यु हो जा रही है तो भी ये अपना जीवन जी लेते हैं, तो इसीलिए इसे अपूर्ण परजीवी माना गया है। जिसका एग्जाम्पल है विस्कम या लोरेंथस। अब आपको पढ़ना है कि मृतोपजीवी किसे कहते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं? मृतोपजीवी भी होते हैं। दूसरा है मृतोपजीवी। तो दूसरा है मृतोपजीवी किसे कहते हैं? सैप्रोफिटिक किसे कहते हैं? वह पादप जो मृत सड़े गले पर जीवित रहते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कुछ पादप होते हैं, जैसे यहाँ पे खाद रख दिया जाए, गोबर की खाद, इस पे भी उगाते हैं। जैसे कुछ कवक होते हैं वो गोबर पर उगते हैं लेकिन उनको किस प्लांट में नहीं रखा गया। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत या सड़े गले पर भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं, उन्हीं को मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी के बाद अब आता है सहजीवी। सहजीवी किसे कहते हैं? तीसरा है सहजीवी। सिम्बायोटिक। तो सहजीवी किसे कहते हैं? जैसे शैवाल, और कवक। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टिव हैं, तो इसीलिए इन्हें सहजीवी कहते हैं। अगर इन तीनों में से एक की भी मृत्यु हो जाती है तो ये अपना भोजन नहीं बना पाते, इसीलिए इसे सहजीवी कहा जाता है। जैसे दो परस्पर जीव साथ रहते हुए एक दूसरे का सहयोग करें। लाइकेन जो होता है, शैवाल और कवक, लाइकेन के साथ ये दोनों परस्पर किससे जुड़े हैं? लाइकेन के साथ रहते हुए क्या करते हैं? इसका सहयोग करते हैं। कवक क्या करता है? जल और खनिज लेके जाता है इसके पास, और जल और खनिज लेने के बाद शैवाल क्या करता है? इसका निर्माण करता है। तो इसी को सहजीवी कहेंगे, जो परस्पर एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन का निर्माण करेंगे, उन्हीं को सहजीवी कहेंगे। अगर कवक ना रहे तो लाइकेन और शैवाल मिलकर एक दूसरे से परस्पर मिलकर भोजन का निर्माण ना कर पाए तो उसी को सहजीवी, तब उसको सहजीवी नहीं कह पाएंगे। अगर कवक है, ये तीनों मिलकर भोजन का निर्माण करेंगे तभी सहजीवी कहलाएगा। इसके बाद आता है कीटभक्षी। अब कीटभक्षी किसे कहेंगे? वह पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करने वाले पादप को कीटभक्षी कहते हैं। कीटभक्षी पादप कहते हैं।
कीट भक्षी पादप भी होते हैं। तो कीट भक्षी पादप कौन होंगे? जो कीटों का भक्षण करेंगे वही कीट भक्षी पादप कहलाएंगे। और ये क्या करते हैं? ये कीटों का पूर्ण रूप से भक्षण नहीं करते हैं। कीटों के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पदार्थ पाया जाता है, जिसके लिए ये क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। इनके पास नाइट्रोजन की कमी होती है पादपों के पास, तो वही नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए इनका ये संश्लेषण करते हैं, इनको खा जाते हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप एग्जाम्पल है, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये कीट भक्षी पौधे का एग्जाम्पल है, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये किस प्रकार होता है? एक पत्ती के आकार का इस प्रकार होगा, और ये क्या होगा? इस पे पतली पतली रोए जैसी न्यूक्लियस संरचनाएं पाई जाएंगी, और जब इस पे कोई कीट आके बैठेगा तो ये इस तरह खुला होगा, और जब कीट आके बैठेगा तो ये क्या करता है? ऐसे बंद कर लेता है, और यहाँ पे कीट आके फंस जाता है, और ये फिर उसका क्या कर लेता है? भक्षण कर लेता है। अब आपने अब तक पादप के बारे में पढ़ा। पादप परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। अब आपको जंतु के बारे में पढ़ना है कि जंतु किस प्रकार के होते हैं। जंतु में पोषण की विधि आप देख रहे हैं। तो जंतु 3 प्रकार के होते हैं। पोषण इनमें होगा, एक शाकाहारी होंगे, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो जंतु में पोषण परपोषी होता है, तो परपोषी के बजाय तो कुछ जंतु होते हैं शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, ये क्या है? शाकाहारी। अब मांसाहारी, शाकाहारी किसे कहेंगे? वह जंतु जो सिर्फ शाक पर निर्भर हो, जैसे झाड़ियों पर उनकी पत्तियों पर निर्भर हो, उन्हीं को शाकाहारी कहेंगे। मांसाहारी वह जो सिर्फ मांस का सेवन करेंगे, इन सब का सेवन नहीं करेंगे, उन्हें मांसाहारी कहेंगे। जैसे शेर, वनमानुष, ये क्या करते हैं? सिर्फ मांस का सेवन करेंगे, तो इन्हें मांसाहारी में रखा गया है। और सर्वाहारी जो इन दोनों के मेल में रहे, जो शाकाहारी भी हो और सर्वाहारी भी हो, उन्हें क्या कहेंगे? नहीं, जो शाकाहारी हो और मांसाहारी, तो सर्वाहारी किसे कहेंगे? जो इन दोनों को के बीच का हो, शाकाहारी भी हो मांसाहारी भी हो, उन्हीं को सर्वाहारी कहेंगे। जैसे मनुष्य क्या करता है? मनुष्य शाक सब्जियों को भी खाता है और मांस का भी सेवन करता है, तो इसीलिए उसे सर्वाहारी कहेंगे। कुत्ता भी इसी प्रकार है और बिल्ली भी इसी प्रकार है। ये सब किस में आते हैं? सर्वाहारी में आते हैं। तो अब इसमें ये आपने पढ़ा, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो परजीवी भी होते हैं। चौथा है इसका परजीवी। परजीवी किसे कहेंगे? वह जंतु जो अपने कोशिका को जिस होस्ट सेल पर वो निवास करते हैं, उसको बिना मारे अपने जीवन का यापन कर ले, उन्हीं को परजीवी कहते हैं। तो परजीवी कई प्रकार के होते हैं।
इसमें परजीवी किसे कहते हैं? जंतुओं में पोषण की विधि में आता है परजीवी। चौथे नंबर पर है परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? वह जीव जो अपने पोषित कोशिका को बिना मारे अपना जीवन यापन करती हैं, वो क्या कहलाएंगे? परजीवी कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे जो सिर में जुए पड़े रहते हैं, वो खटमल, ये क्या है? परजीवी हैं। ये परजीवी होते हैं। ये जिस कोशिका पे या जिस होस्ट पे अपना जीवन यापन करती है, वो उसको मारती नहीं, बस उससे अपने जीवित रहने के लिए उन पर निर्भर रहती हैं बस। और इसमें अब आता है इसके बाद परजीवी होते कितने प्रकार के हैं? परजीवी दो प्रकार के होते हैं। एक बाह्य परजीवी होते हैं, एक बाह्य परजीवी, और दूसरे आंतरिक अंतः परजीवी। जीवी पैरासाइट, दूसरा इंडो पैरासाइट। तो बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी आता है। बाह्य परजीवी किसे कहेंगे? इंडो दूसरे जीव के शरीर के बाहर, जीव के शरीर के बाहर के पाए जाते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल बताया गया, जू, खटमल क्या होते हैं? ये बाह्य परजीवी हैं। ये जो जीव होता है उसके शरीर के अंदर नहीं पाए जाते। वह परजीवी जो जीव के शरीर के अंदर नहीं पाए जाते हैं, उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। और अंतः परजीवी जो जीव के शरीर के भीतर पाए जाएंगे, उन्हीं को अंतः परजीवी कहते हैं। परजीवी एक बाह्य होते हैं, दूसरे अंतः होते हैं। जो शरीर से बाहर पाए जाएंगे, जिस होस्ट पर वो जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें बाह्य परजीवी कहेंगे। और जो शरीर के अंदर पाए जा रहे हैं परजीवी, कुछ परजीवी होते हैं जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, शरीर के भीतर पाए जाएंगे, उन्हें अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे इसमें अंतः परजीवी में एस्कैरिस, आपने एस्कैरिस के बारे में सुना होगा। ये अंतः परजीवी है। ये किस संघ में रखा गया? प्लेटेहेल्मिन्थीस में रखा गया। जब आप पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा वो क्या करता है। ये जीवित कोशिका के भीतर पाया जाता है, जंतु शरीर के अंदर ये पाया जाता है। इस एस्कैरिस जो होता है, जैसे केचुआ होता है, आपने देखा होगा, सेम उसी की तरह होता है। लेकिन ये अंतः परजीवी, ये क्या होता है? मनुष्य के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसको अलग क्लास में रखा गया है। उसी के जैसा होता है। ये व्हाइट कलर का होता है, वो ब्राउन कलर का होता है। ये डिफरेंस है इसमें। अब आपको पढ़ना है जीवन शैली। इनकी जीवन शैली क्या होती है? अब तक आपने पढ़ा पोषण में जीव किस प्रकार पोषण कर रहे हैं, पादप किस प्रकार पोषण कर रहे हैं, वो सेप्रोफिटिक हैं या स्पोरोफिटिक हैं, किस प्रकार के हैं, ये आपने पढ़ा। अब आपको पढ़ना है जीवन शैली,
लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। तो जो जीव होते हैं, जब वर्गीकरण दिया गया तो उनके लाइफ स्टाइल के भी बारे में देखा गया कि कौन सा जीव किस तरह से जी रहा, उसकी लाइफ स्टाइल क्या। जैसे कुछ उत्पादक होते हैं और कुछ उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक और दूसरा उपभोक्ता। तो उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों का जो उत्पादन करेंगे वही तो उत्पादक कहलाएंगे। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जा सकता है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, कुछ फल देते हैं और कुछ अनाज देते हैं, तो ये उत्पादन का काम करेंगे। और उपभोक्ता में दो तीन प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। पहला होता है कंज्यूमर, उपभोक्ता को कंज्यूमर, प्रोड्यूसर सही सीखेंगे। तो कंज्यूमर तीन प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। चल ये कंज्यूमर। तो इसमें आप पढ़ रहे हैं, चौथा है जीवन शैली। जीवन शैली जंतुओं का रहन सहन किस प्रकार है। इसमें आप लोगों को रहन सहन के बारे में बताया जाता है कि जंतु जो होते हैं, जीवित जीव जंतु, वो किस प्रकार की रहन सहन है, उसमें के आधार पर जीवधारियों को बांटा गया है। कुछ पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। स्वपोषी उसे कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और परपोषी उसे कहेंगे जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करेगा। ये अपना भोजन खुद बना रहा है और यह क्या करेगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करेगा। तो इसी को उपभोक्ता कहेंगे। इसमें आपने पहला देखा, ये तीन प्रकार के होते हैं उपभोक्ता। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे? ये शाकाहारी जीव होते हैं, ये शाकाहारी जीव होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में जैसे शाकाहारी में क्या आएंगे, एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए, पेड़ पौधे, सॉरी पेड़ पौधे नहीं, गाय, भैंस, बकरी, इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी उपभोक्ता।
दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, ये शाकाहारी जीव के ऊपर निर्भर रहेंगे, उनके द्वारा या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन पर डिपेंड होंगे शाकाहारी जीव पर, उन्हें क्या कहेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। ये शाकाहारी हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शाकाहारी पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप और लोमड़ी। ये क्या करेंगे? सांप और लोमड़ी को, इसका एग्जाम्पल है सांप लोमड़ी, ये शाकाहारी जंतुओं के ऊपर निर्भर रहेंगे। द्वितीयक उपभोक्ता ये क्या करेंगे? इनको खा लेंगे। जैसे आपको शाकाहारी बताया गया, मांसाहारी बताया गया, सर्वाहारी, तो ये किस में आएंगे? मांसाहारी। कहेंगे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में आता है, ये प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों के ऊपर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर करेंगे। इन दोनों को ये खाएंगे, जैसे सेब, चीता, ये क्या करेंगे? इन दोनों का भक्षण करेंगे, तो ये तृतीयक उपभोक्ता में आएगा। उत्पादक जीवन शैली में आपने रहन सहन के बारे में देखा। इसमें पहला है उत्पादक, प्रोड्यूसर, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है पौधे, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इन्हें प्रोड्यूसर कहेंगे। और प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको उपभोक्ता कह रहे हैं, कंज्यूमर। दूसरा है उपभोक्ता, कंज्यूमर, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये पौधों से अपना भोजन, ये किस पे निर्भर है? प्रोड्यूसर पर निर्भर है। तो कंज्यूमर जो होते हैं 3 प्रकार के पाए जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर किसे कहते हैं? ये शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। दूसरा, ये द्वितीयक उपभोक्ता क्या करेंगे? शाकाहारी के ऊपर निर्भर करते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इन्हें मांसाहारी कहेंगे, जैसे सांप, लोमड़ी। तृतीयक उपभोक्ता टर्शियरी कंज्यूमर, जैसे शेर, चीता, ये इन दोनों को मिला के शाकाहारी भी होगा, मांसाहारी भी होगा, तो इसे सर्वाहारी कहेंगे। अब आता है अपघटन। लाइफ स्टाइल में आपने पढ़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, अब आपको पढ़ना है डीकंपोजर। तीसरा है अब घटक, डीकंपोजर। ये आप लोगों को कल बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।